वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं पीरू जी और इस वीडियो में आज हम पढ़ने लगे हैं कि आपने हैच कमांड का इस्तेमाल कैसे करना है और अगर आपने हैच लगा दी है तो उसे एडिट किस तरह से करना है। और साथ में हम पढ़ेंगे स्केल कमांड कि अगर आपके पास कोई ब्लॉक है या कोई ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है ब्लॉक की शक्ल में तो हम उसका साइज़ कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। और साथ में हम एक कमांड पढ़ेंगे जॉइन, यानी कि अगर आपके पास कुछ लाइंस हैं या कुछ शेप्स जो ब्लॉक की शक्ल में टूटी हुई हैं, हम उन्हें किस तरह से जोड़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हैच कमांड। हैच कमांड के लिए आपके पास कोई शेप होनी चाहिए, यानी कि अगर आपके पास कोई फ्रंट एलिवेशन है, सेक्शन है, या आपने कुछ रेक्टेंगल्स बनाई हैं, कुछ सर्कल्स है, या कोई और शेप बनाई है, और उसके अंदर जो है आपने हैच कमांड का इस्तेमाल कैसे करना है। हम फिलहाल यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर रेक्टेंगल लिया, एंटर कर दिया, और यहाँ पे एक छोटा सा हमने रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। साथ में एक सर्कल भी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और अब इनके अंदर हम हैच कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो हैच कमांड की शॉर्ट की एच है। आप कीबोर्ड से एच का बटन प्रेस करें एंड एंटर कर दें यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हैच एंड ग्रेडियंट का एक बॉक्स एक्टिव हो चुका है। अब इस हैच के अंदर जो है हमारे पास दो किस्म होती हैं। एक हैच होता है जिसमें हम स्टाइल्स भी लेते हैं, ग्रॉस भी लेते हैं, ब्रेक्स भी होती हैं और कुछ और स्टाइल्स भी होते हैं। तो हम बढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं हमारे पास ये स्विच के अंदर, और स्विच में आने के बाद हम आएंगे अदर प्री डिफाइंड। वैसे तो हम यहाँ से ये स्टाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप ये लगाना चाहें आप सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दें और साथ में ऐड अ पिक पॉइंट्स आप यहाँ पे क्लिक कर दें, एंटर कर दें और इसे ओके कर दें। जब हम ये अप्लाई कर चुके होते हैं आप देख सकते हैं कि जब हम इसका जूम करते हैं तब जाके ये हमें कुछ स्टाइल्स इसके नज़र आते हैं। अगर आप इसे क्लियर करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि हैच एडिट एक्टिव करना है, यानी कि हैच एडिट की शॉर्ट की एच ई है। तो आप हैच एडिट को एक्टिव करते हैं और आप यहाँ पे आएंगे स्केल में। अब जैसे कि हमने यहाँ पे स्केल 2 रखा और इसे ओके कर दिया। अब हम देखते हैं तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे आ जाएगा। मज़ीद अगर इसे बढ़ाना है दोबारा से आप एच ई प्रेस करें, एंटर कर दें और एंटर करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट किया। साथ में आप यहाँ पे आके हैच को मज़ीद बढ़ा देते हैं, जैसा कि हम 5 कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मज़ीद बढ़ता जाएगा। इसी तरह अगर मज़ीद चेंज करना है आप एच ई एंटर और यहाँ से एंगल इसका बढ़ाते जाएं और इसे ओके करते जाएं। सॉरी, एंगल नहीं, स्केल। अगर आप एंगल यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके ये सारे एंगल पड़े हुए हैं, कोई भी एंगल लें और इसे ओके कर दें तो ये उसी एंगल के मुताबिक शो कर देता है। तो ये हमारे पास थी हैच की कमांड के अंदर अकसाम एक किस्म। अब दूसरा हम पढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं हैच एंटर और अदर प्री डिफाइंड। जैसे कि यहाँ पे ये स्टाइल्स आ रहे हैं। अगर हम आते हैं अदर प्री डिफाइंड तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ब्रेक्स भी है, बहुत सारी और स्टाइल्स भी पड़े हुए हैं, ग्रॉस भी पड़ा हुआ है, डॉट्स भी है। यानी कि अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ग्रॉस भी मिल सकता है या बाकी चीज़ें और भी आपको मिल जाएंगी। तो आप इन्हें यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दें, ऐड अप पिक पॉइंट्स सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, देन ओके कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे आ जाएगा। बट अब यहाँ पे जो है ना ग्रॉस क्लियरली शो नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एच ई एंटर और एंटर करने के बाद आप यहाँ पे आते हैं स्केल। जैसे कि हम यहाँ पे स्केल दे देते हैं 10 और इसके बाद से ओके कर लेते हैं तो यहाँ पे ये ऐसे शो हो जाएगा। अब अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं आप इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कलर्स पे आके यहाँ पे कोई भी कलर दें तो ये कलर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ये आपके पास एक ग्रॉस शो कर रहा है। इसी तरह अगर आप डिलीट करना चाहें आप क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं। मज़ीद अगर ब्रेक्स लगाने हैं एच एंटर, एंटर करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं दोबारा से और आपके पास ये ब्रेक्स आ रही हैं। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के साथ से सेलेक्ट किया, क्लिक किया, देन एंटर और ओके कर दें तो ये आपके पास ब्रेक्स आ जाएंगी। अब इसको अगर मज़ीद स्केल चेंज कर देंगे तो ये और भी बढ़ जाएंगी। अब ये था हमारे पास ब्रेक्स। इसी तरह अगर आप कलर्स अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि आपने कोई रेक्टेंगल लिया है और इनको कलर्स अप्लाई करने, आप एच एंटर कर दें। एंटर करने के बाद आप ग्रेडियंट पे आ गए, आप यहाँ से कलर्स लेते हैं, एड पिक पॉइंट्स पे आ गए, सेलेक्ट किया, एंटर, देन ओके। तो ये आपके पास कलर्स आ जाते हैं। इसी तरह जो है मज़ीद अगर कलर चेंज करना है तो आपने हैच को दोबारा से एक्टिव करना है, ग्रेडियंट पे आना है। आप यहाँ पे इन
ड्रॉप डाउन ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कलर से लेते हैं। कलर चूज़ करने के साथ अदर कलर यहाँ पे पहले से ओके करें। सेकंड कलर आप यहाँ पे चूज़ करें कोई भी डिफरेंट सा, और चूज़ करने के बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करते हैं ऐड अ पिक, यहाँ पे क्लिक किया, एंटर, और इसे ओके कर दें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये हैच कमांड कुछ ऐसे आएगी, यानी कि आप इनके अंदर कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ में जो है आप हैच स्टाइल्स भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट कमांड हम पढ़ते हैं स्केल। स्केल में होता है कि जैसे कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं या आपके पास अगर कोई ब्लॉक बना हुआ है, अगर वो आप इंसर्ट करते हैं और उसका साइज़ कम या ज़्यादा करते हैं, जैसा कि हम इंसर्ट करते हैं एक ब्लॉक, आई एंटर, और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कोई ब्लॉक फ़िलहाल नहीं है, तो हम एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम एक छोटा सा रेक्टेंगल लेते हैं, फ़िलहाल हमने एक रेक्टेंगल लिया, इसी के अंदर एक ये रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे हमने इसे ड्रैग कर दिया। अब हमने एक क्रिएट कर दी है सोफ़ा चेयर, इसका हम ब्लॉक बनाते हैं। तो ब्लॉक कमांड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बी एंटर, और ये हमने यहाँ पे इसे नेम दे दिया। नेम देने के बाद ऐड अ पिक पॉइंट्स और इसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट और ओके। अब ये हमारे पास आ गया एक ब्लॉक की शक्ल में। अब इसे जो है हमने इंसर्ट करना है, आई एंटर और यहाँ से ओके। तो हमारे पास यहाँ पे जो ब्लॉक है कुछ वो इस तरह से आ रहा है और इस ब्लॉक का हमने साइज़ कम या ज़्यादा करना है। तो आप यहाँ पे लेंगे स्केल कमांड, स्केल की शॉर्ट की है SC। आप यहाँ से एंटर करते हैं, इसे सिलेक्ट करें, एंटर कर दें और क्लिक करके आपने थोड़ा सा साइज़ बढ़ाना है। अब देखें कि आप जो इसका साइज़ जनरली देंगे वो 1 इंच होता है, यानी कि नॉर्मल अगर आप कोई ब्लॉक इंसर्ट करते हैं और वो साइज़ उसका जो शो करेगा वो नॉर्मली 1 इंच होगा। हम इसे साइज़ देते हैं 2 इंच, एंटर करते हैं, ये साइज़ बढ़ गया। आप देखें कि यहाँ पे SC एंटर, इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एंटर। मज़ीद आप यहाँ पे क्लिक करके इसे बढ़ाना चाहें आप 4 इंच दे दें, एंटर करें, ये बढ़ जाएगा। अगर आप इसे कम करना चाहते हैं आप SC लिखते हैं, एंटर, क्लिक किया, एंटर कर दिया। यहाँ पे आके हम जैसे इसे कर लेते हैं 0.5, ओके करते हैं, तो ये साइज़ कम भी हो जाएगा। तो इस तरह जो है आप किसी भी ब्लॉक का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे वो आपके पास प्लान है, ऑब्जेक्ट है, शेप है या कोई और ब्लॉक है। एक लास्ट कमांड इस वीडियो की हम पढ़ते हैं जॉइन। जॉइन में होगा कि अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि अगर आपने एक यहाँ पे लाइन ली है और इस लाइन को आप जोड़ना चाहते हैं। अब इस लाइन को कनेक्ट करने के लिए एक हमने ऑलरेडी लाइन कमांड के बारे में पढ़ा था, पॉलीलाइन, यानी कि अगर हम उस लाइन को ड्रैग करें तो ये कनेक्टेड होती है, जिसे हमें तोड़ना नहीं पड़ता। अगर आपके पास ब्रेक लाइन आ जाए, जैसे कि ये कमांड है और लाइन है तो टूटी हुई, और पास यहाँ भी मुख्तलिफ लाइंस बिल्कुल सेपरेट हैं और हम इन सबको जोड़ना चाहते हैं, तो आप J एंटर प्रेस करें और आपने इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, क्लिक करके एंटर कर दें और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आपके पास एक जॉइंट हो चुका है। बेसिकली अगर हम एक यहाँ पे रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल को तोड़ते हैं, जैसे कि सिलेक्ट किया, X एंटर, और अब इसे आपने जोड़ना है तो J और J एंटर, आप इन्हें सेलेक्ट करें, एंटर कर दें, तो आप दोबारा इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थी ज्वाइन कमांड। इस वीडियो में बेसिकली हमने डिस्कस किया है हैच कमांड के बारे में, और अगर आपने हैच लगा दिया उसे एडिट करना है उसके बारे में हमने डिटेल्स से डिस्कस किया। साथ में हमने स्केल कमांड के बारे में पढ़ा और इसके अलावा हमने ज्वाइन कमांड के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।